नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश डांगी। आज के इस एडपीएम शो में हम बात करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल को लेकर। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जो रामेश्वर डूडी जो पूर्व कांग्रेस के सांसद थे, जिनका निधन हो जाता है और उनके निधन के बाद संसद शुरू होता है जिसमें श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, तो पहले वे उस मुद्दे को उठाते हैं कि रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई। फिर उस मुद्दे को कांग्रेस भी उठाती है। और दूसरा मुद्दा है कि जिस तरह से वीर तेजाजी महाराज और गुरु जाम्बेश्वर जो विष्णु समाज से आते हैं, उनको लेकर कि उनके जो प्रतिमा हैं उनको लेकर करते हैं कि उनके पर्यटन के रूप में कुछ विकसित करने या फिर उस समाज को सौगात देने के लिए क्या हनुमान बेनीवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं। सर, जिस तरह से एडपीएम शो में आपका स्वागत है। पहले क्या देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, हनुमान बेनीवाल एक बंजे हुए नेता हैं। वो दुखते रक्त को जानते हैं और अपने वोट बैंक को पहचानते हैं। दुखते नग से कहते हैं, जैसे रामेश्वर डूडी का मामला कांग्रेस का था। लोकसभा में एक परिपाटी रही है कि फर्स्ट डे जो होता है उसमें जो दिवंगत जो सांसद उसके रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जो भी सदस्य होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। रामेश्वर डूडी कांग्रेस के नेता थे, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट बैंक उनसे भी अटैच है जो हनुमान बेनीवाल का है। तो उन लोगों को एड्रेस करना हनुमान बेनीवाल को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए उन्होंने उस मुद्दे पे बात की और कहा कि रामेश्वर डूडी को पहले दिन क्यों नहीं उठाया, श्रद्धांजलि दी गई और उस मुद्दे को उठाया। जबकि कांग्रेस का ये काम था कि पहले वो उठाती, मगर कहते हैं ना, जो क्रेडिट लेने वाला होता है वो पहली चोट करता है। वो पहली चोट हनुमान बेनीवाल ने की और इससे एक मैसेज दिया उन्होंने डूडी समाज को कि देखिए, मैं आपके लिए, आपके हितों के लिए, आपके नेताओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं आपके हर दुख दर्द में आपके साथ खड़ा हूँ। हनुमान बेनीवाल को आप याद रखें, क्योंकि रामेश्वर डूडी का मसला कांग्रेस भूल गई मगर मैं नहीं भूला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लोकसभा में मुद्दे को उठाया और एक डूडी समाज को अच्छा मैसेज दिया। ठीक है, मुद्दे उठाना उनका काम है, मगर इससे जो लोकप्रियता बढ़ती है, उससे जो लोगों के बीच में उनकी पहचान बनती है, वो मजबूत हुई है। ये एक अच्छा मुद्दा था जो इन्होंने सही समय पर उठाया। एक सर, तेजाजी महाराज का मुद्दा, क्योंकि एक तेजाजी महाराज का मुद्दा, एक गुरु जाम्बेश्वर जी का मुद्दा, जो विष्णु समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, उनको भी फोकस करने की कोशिश बेनीवाल ने की है। तो क्या बेनीवाल कहीं ना कहीं विष्णु समाज को पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश में? देखिए, जाट समाज का जो बात कहते तेजाजी, वो खाली जाट समाज मानता है ऐसा तो नहीं है, सभी समाज मानते हैं। और जब सभी समाज मानते हैं तो उसके डेवलपमेंट की बात करना एक सांसद का कर्तव्य है। और सरकार की पॉलिसी है, गजेंद्र सिंह जी पर्यटन मंत्री हैं, शेखावत पर्यटन मंत्री हैं, उनके सामने ये बात खड़ी करना, केंद्रीय मंत्री के सामने, और सरकार का ये नोटिस आना कि नहीं, अभी हमारी कोई योजना नहीं है, ये क्या कहता है? ये बताता है कि वो उनके हक में काम करना चाह रहे हैं, विश्नोई समाज के और उसके लिए। जब विश्नोई समाज के हक में काम करना चाह रहे हैं तो तेजाजी संत है, पूज्य नहीं है, लोग उनकी आस्था का केंद्र है, लोगों की आस्था का केंद्र है। तो जो आस्था का केंद्र है उसको अपने फेवर में करने के लिए, उनके अनुयायियों को अपना मैसेज देने के लिए रामेश्वर डूडी का मुद्दा और तेजाजी का मुद्दा, ये दोनों उन्होंने उठाए। और उठाने का मकसद ये है कि वो जो उनका वोट बैंक उस एरिए में है उसको ये मैसेज दे दें कि मैं हर उस मुद्दे पे आगे बढ़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जो कि सरकार, केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपका असली नेता हूँ, मैं आपके दुख दर्द में साथ खड़ा हूँ। इसलिए उसने वो ये मुद्दा उठाया। तो अच्छा मुद्दा है, उन्होंने अपने वोटर्स का ध्यान रखा, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, पर सर अभी एक तरफ चुनाव हालांकि बहुत दूर है, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल इसके माध्यम से साधने की कोशिश में जुटे हों? देखिए, विधानसभा चुनाव 3 साल बाद है, उससे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन है और उससे पहले अभी 2 महीने बाद नगर निकाय का चुनाव है।
जब नगर निकायों के चुनाव में विश्नोई समाज, जाट समाज जाएगा तो क्या वो अपने प्रतिनिधि नहीं चुनेगा? क्या जिला परिषदें उनकी नहीं आएंगी? क्या नगर निकाय उनके नहीं आएंगे? तो क्या हनुमान बेनीवाल उनको छोड़ देगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके भी नगर निकाय उसमें भी उसकी भागीदारी बढ़े, जिला परिषदों में उसकी भागीदारी बढ़े, पंचायतों में उसकी भागीदारी बढ़े, पंचों में उसकी भागीदारी बढ़े? तो जितने ज़्यादा लोग उसके तरफ से जीत के आएंगे तो उसकी पार्टी को मजबूत करेंगे, उसके जन आधार को मजबूत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए वर्किंग हैंड बनेंगे। तो हर राजनेता, अच्छा राजनेता समय पे चोट करता, उन्होंने भी किया और प्रश्न उठाया, बहुत सही किया। पर सर कहीं ना कहीं एक उस तरह से देखा जा सकता है आगामी पंचायती राज चुनाव या फिर जो मुद्दे उठाएंगे। बिल्कुल भी उसमें है। तो देखिए, राजनीति में कोई भी मुद्दा बगैर ताकत बढ़ाने के लिए नहीं होता। ये सब जितने भी मुद्दे हैं, ये जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जन भावनाओं को छूने के लिए, उनको राहत देने के लिए और उनकी भागीदारी उस पार्टी के प्रति बढ़े, उसके लिए होता है। और उसके लिए बेनीवाल ने काम किया है, खुला मैसेज दिया। और अब बेनीवाल जब चुनाव में जाएंगे तो ये बात कहेंगे। पर सर कहीं जो मुद्दे जिसको कांग्रेस का जो मुद्दा था रामेश्वर डूडी को लेकर, जो एक कांग्रेस के सांसद थे वे, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को बाद में उठाती, पहले उस मुद्दे को हनुमान बेनीवाल उठा देते हैं और कहीं कि वे उस मैसेज के माध्यम से कांग्रेस को भी एक साधने की कोशिश करते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने उस मुद्दे को पहले उठाया। जी, कांग्रेस पे तो निशाना सदा ही है। कांग्रेस के लिए तो बुरी हालत हो गई कि वो अपने सांसद जो दिवंगत सांसद है उसके बारे ध्यान नहीं रख सके। हनुमान बेनीवाल ने पहले ध्यान रखा। तो इसमें तो बहुत ये राजनीति में यही तो है इम्पोर्टेंट, और वो उस इम्पोर्टेंट का फ़ायदा उठाया उन्होंने। कांग्रेस को जो मुद्दा उठाना चाहिए था, कांग्रेस से छीन कर हनुमान बेनीवाल वो मुद्दा ले गए और उन्होंने मैसेज दे दिया पूरे क्षेत्र में। गोविंद सिंह डोटासरा को मेन मैसेज दिया है उन्होंने, मेन है जो अध्यक्ष हैं उनको मैसेज दिया है कि देखिए, आपके लोग, आपके सांसद वगैरह जो मुद्दे नहीं उठा रहे वो मैंने उठाया और वो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। आगे क्या कर सकते हैं इसको लेकर, आगे और क्या हो सकता है हनुमान बेनीवाल और इसको लेकर, जिस तरह के मुद्दे उन्होंने अभी उठाए हैं, आगे और देखें तो? वो बिल्कुल नगर निकायों की तैयारी कर रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ उनका जो नागौर, उधर ऊपर बीकानेर वगैरह सब में उनका क्षेत्र है, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उनको फ़ायदा मिलेगा उसके अंदर। हर चीज़ राजनीति में राजनीति के लिए होती है, राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए होती है और राजनीतिक ताकत वो बढ़ा रहे हैं इसमें। इनके समाज को साधने की कोशिश में जुटे। समाज देखिए, समाज भी तो एक वोट बैंक है। राजनीति में क्या है, राजनीति में समाज और लोग जिस भी समाज से आते हैं, जाति आज हमारे समाज में जब भी चुनाव होता है वहाँ देखते हैं ना कि कौन कितने वर्ग का है, किसके कैंडिडेट बनाया जाए। वैश्य ज़्यादा है तो वैश्य कैंडिडेट दें, आपके जाट नेता ज़्यादा हैं तो जाट कैंडिडेट दें। तो जो भी जनसंख्या जिसकी भारी होती है उसी को नेता के रूप में आगे लाया जाता है। तो हनुमान बेनीवाल भी उस चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने जो हित है उसको साधने की पूरी कोशिश की है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जाना कि क्या हनुमान बेनीवाल जो साधना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ रामेश्वर डूडी जिनका मुद्दा उन्होंने उठाया, संसद में उठाया और जो सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी गई, यहाँ तक कि ओम बिरला को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और एक कांग्रेस उसके बाद उस मुद्दे को उठाती। दूसरी तरफ विश्नोई समाज, जाट समाज को पूरी तरह से साधने की कोशिश करते हैं, उन पर्यटन स्थलों को लेकर, उनके जो गुरु हैं जिनको लेकर बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने भी सर से जाना कि वे कैसे देखते हैं, कैसे इन हनुमान बेनीवाल आगे क्या करना चाहते हैं, क्या पंचायती राज चुनाव और जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी में हनुमान बेनीवाल अभी से लग गए हैं। और ऐसे में इन मुद्दों को उठाकर वे पूरी तैयारी में, पूरी कोशिश में निकाय और पंचायती राज जो चुनाव है उसमें जुट चुके हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।